दोस्तों एक सिंपल सवाल है, क्वेश्चन है। आपने एक मेल लिखी और रिप्लाई या तो आया ही नहीं या फिर सिर्फ एक लाइन कोल्ड रिप्लाई मिला। अब सोचिए, प्रॉब्लम सामने वाले में थी या आपके मेल पे थी? क्योंकि सच ये है कि करियर का बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंटरव्यू से पहले मेल पर ही डिसाइड हो जाता है। आज मैं आपको वो कॉमन ईमेल मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्मार्ट लोग भी अननोइंगली कर देते हैं और फिर कहते हैं रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों मैं ना एक कहानी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने भी बहुत बार अपने ईमेल आईडीज जब मैंने शेयर करी है और आप लोगों को बोला है कि आप लोग मुझे अपना सीवी मेल करो, बच्चों के जो मेल आते थे ना, मुझे मेल आते थे, सब्जेक्ट लाइन में लिखा है नौकरी दिला दो, और मेल कंटेंट पे लिखा है सर जॉब चाहिए। बेटा, मेल एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप ये हिंदी वाले वर्ड यूज नहीं कर सकते उसमें, आपको इंग्लिश में लिखना ही होगा। नहीं आता इंग्लिश, चैट जीपीटी की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो। तो यहीं पे सोचिए, आपके 100 ईमेल्स आते हैं, आप कौन से पहले खोलोगे? हाय, इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट, ऐसा करके, या फिर इंटरव्यू अवेलेबिलिटी, डेटा एनालिस्ट रोल। क्लियर सब्जेक्ट लाइन ईमेल का ना ट्रेलर होता है, यानी कि सब्जेक्ट लाइन जो होता है वहां पे बहुत आपको प्रॉपर लिखना होता है। सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट जो होता है ना, वो पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ईमेल किस बारे में है। सेकेंड मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, इम्प्रॉपर ग्रीटिंग, यानी कि ईमेल स्टार्ट होते ही आपने हाय, हाय ब्रो, हे, हेलो नहीं, आपको ग्रीट करना होता है। रिस्पेक्टेड सर, ऑब्लिक मैडम, आप नहीं जानते कि कौन है, राइट? आगे सिर्फ एचआर करके कोई पोर्टल है, कोई एचआर करके कोई ईमेल आईडी, आपको नहीं पता वो कौन है, सर मैडम, तो आप रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम करके लिखो। प्रोफेशनल ईमेल में ना सेफ ऑप्शन है, जैसे डियर हो गया, हेलो हो गया। अगर नाम नहीं पता तो डियर हायरिंग मैनेजर, डियर सर मैडम कर सकते हो। ग्रीटिंग से ही आपका टोन सेट हो जाता है। थर्ड मिस्टेक, लॉन्ग पैराग्राफ्स, नो स्ट्रक्चर। नहीं, लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है। आप चैट, कुछ बच्चे होते हैं जो चैट जीपीटी से थोड़ा स्मार्ट होते हैं, चैट जीपीटी से पढ़ लेते हैं, वो लिखवा के पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसी तरह पैराग्राफ में। ईमेल पढ़ने वाला कोई नॉवल नहीं पढ़ रहा है। अगर एक ही पैराग्राफ में 5 बातें लिख दी तो रीडर मेंटली चेकआउट कर जाता है, नहीं कर पाते, वो पढ़ नहीं पाते यार। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, क्लियर पॉइंट्स लिखिए, वन आइडिया इक्वल्स टू वन पैराग्राफ। आप समझो इस चीज को। आप ज्यादा आपको लिखना है तो आप पॉइंट वाइज लिखिए। एक पॉइंट लिख रहे हैं, नंबर 1 लिखा आपने, इसमें 2 लाइन लिख दिया चलेगा, फिर नंबर 2 करके लिखिए, ऐसे बेस्ट होता है, क्लैरिटी मिलती है ऐसे। प्रोफेशनल ईमेल्स में ना स्कैन की जाती है, रीड नहीं की जाती, स्कैन करेंगे लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते बहुत बार। फोर्थ मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, ओवर स्मार्ट लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज। ईमेल्स जैसे लिखी जा रही हो, लाइक प्लीज चेक में ना PLS कर लेते हैं, रिवर्ट अस आप, थैंक्स को लिखते हैं THX, और एंड को N लिखेंगे, रिगार्ड्स को RGDS। ये ऐसे नहीं लिखते यार, FYI दिस इज अर्जेंट, ऐसे नहीं लिखते यार। प्रोफेशनल तरीका होता है। शॉर्ट फॉर्म्स तब यूज करिए जब आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो और सामने वाला भी सेम कल्चर फॉलो करता हो और ऑलमोस्ट आप दोनों सेम पोजीशंस पर हो। कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप जूनियर लेवल पे हो, आपको सीईओ को मेल लिखना है, आप ये सब ऐसे स्लैंग्स यूज कर रहे हो, नहीं, ये भी जस्टिफाई नहीं होता। स्टूडेंट और फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर वर्ड्स बेटर होते हैं आपके लिए। प्रोफेशनल होना मतलब सिंपल और रिस्पेक्टफुल होना। अब शॉर्ट में टर्म समझ लेते हैं। FYI क्या होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ आपके लिए। असाप मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। CC का मतलब होता है, बोलते हैं ना CC में रख दो, CC में अपने मैनेजर को रख दो, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जिनको सिर्फ अपडेट चाहिए। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिनका नाम हिडन होते हैं। रिवर्ट का मतलब होता है रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना, राइट? टर्म्स समझना जरूरी है, पर ओवर यूज से ईमेल रोबोटिक लगता है दोस्तों। पांचवा गलती सबसे बड़ा जो करते हैं, टोन का गलत होना। टोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। सेम लाइन दो तरह से लिखी जा सकती है। सेंड द रिपोर्ट टुडे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक लाइन 2 बार बताऊंगा, सेंड द रिपोर्ट टुडे ये, और कुड यू प्लीज शेयर द रिपोर्ट बाय टुडे। डिफरेंस देखा? सेकेंड लाइन रिस्पेक्टफुल है, राइट? पहला मैंने लिखा सेंड द रिपोर्ट टुडे, दूसरा लिखा मैंने कुड यू प्लीज शेयर द रिपोर्ट बाय टुडे। सेकेंड लाइन रिस्पेक्टफुल लगती है। ईमेल में ना टोन न्यूट्रल और पोलाइट रखिए, इमोशन नहीं, क्लैरिटी दिखाइए। सिक्स्थ मिस्टेक क्या होती है? सिक्स्थ नंबर जो मिस्टेक लोग करते हैं, क्लोजिंग नहीं, सिग्नेचर नहीं। ये तो गलत है, ये तो पाप कर रहे हो यार। किसी को क्या पता तुम कहां से हो, कौन हो, क्या हो? आपको मेल लिखने का तरीका होता है, सीखिए ये सब। ईमेल एंड हो रही है, डायरेक्ट फुल स्टॉप के साथ आप कर देते हो, ये प्रोफेशनल नहीं लगता। सिंपल क्लोजिंग लिखिए, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू, और नीचे नाम, डेजिग्नेशन, या स्टूडेंट हो, कॉलेज, कोर्स, जो भी है, ये सब आप, जिसे सिग्नेचर कहते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। एक एक रियल पिक्चर समझते हैं दोस्तों। HR के पास ना एक जॉब ओपनिंग है, एग्जाम्पल समझते हैं।
एचआर के पास एक जॉब ओपनिंग है, 50 ईमेल्स आई। जो ईमेल क्लियर सब्जेक्ट, प्रॉपर ग्रीटिंग, शॉर्ट मैसेज और पोलाइट टोन के साथ है ना, उसका चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसीलिए ना आपने ध्यान दिया होगा, मैं अपने जितने भी जॉब अपडेट्स वाली वीडियोस होती है जहां पे मुझे बताना होता है कि ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे मेल करो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, मैं आपको रीड करता हूं कि आपको ये चीज लिखनी है, क्योंकि वो तरीका होता है। बच्चों को मैंने देखा है, और फिर आप जैसे लोग जो बच्चे मुझे मैसेज मेल करे थे पहले, सब नौकरी दिला दो, जॉब चाहिए, जॉब है, ये वो नहीं, ऐसे जिंदगी जिंदगी में आपको दुनिया में कोई भी एचआर कॉल नहीं करेगा। स्किल्स देखो, यही पहले तो आपका मेल और पहले रिज्यूमे होता है, उसके बाद आपकी आपके ज्ञान और आपकी नॉलेज आती है ना। ईमेल पहले इंप्रेशन बनाती है। अब सच्चाई सुनो, ईमेल सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं है, ये आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। एक अच्छी ईमेल रिप्लाई दिलवा सकती है दोस्तों, एक केयरलेस ईमेल अपॉर्चुनिटी खत्म कर देगी आपकी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, थोड़े से एटिकेट का होता है, बहुत एटिकेट होना जरूरी है। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट टाइम ईमेल भेजने से पहले एक बार रुकना, सोचना, अगर मुझे ईमेल मिलती है तो मैं क्या रिप्लाई दूं, ऐसा करके अगर जवाब यस है तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। अब ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप किसी जॉब अपडेट्स के लिए ईमेल भेजते हो, यहां पे ध्यान से सुनना, दिस इज रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, हैज नहीं, एज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, काइंडली कंसिडर माई प्रोफाइल। यही होता है मेल लिखना अगर आप किसी जॉब के लिए लिख रहे हो, और सब्जेक्ट लाइन में लिखना आपको रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, छोटा सा डैश लगाया, आगे जो भी रोल है, जो भी प्रोफाइल है, उसका लिख दिया, नाम लिख दिया, जैसे सेल्स ऑफिसर है तो सेल्स ऑफिसर लिख दिया। ये तरीका होता है, ऐसे ही मेल लिखिए और अपने करियर की शुरुआत करिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करिए, कैसी वीडियो आपको चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और आपको 2026 में नौकरी दिला के रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लोग देखते हैं, लोग जाके जॉब इंटरव्यू भी देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, तुम्हारी भला होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।